पाप है, लेकिन इसका इस अपराध की सजा बड़ी लंबी है। इसलिए इतना समय लगा इस जीव को, ये वहां नहीं तड़प जाता है बेचारा कि बस हद हो गई, अब मत भोगा है, अब मत भोग, बस 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 बस। करे क्या? बड़ा कठिन है, वही बिल्कुल कराह उठता है। अब उसने वहां इस जीव से कहा कि क्यों भाई, क्या क्या बात, क्या इतना क्यों दुखी हो रहा? इसने एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात को क्या, माना कि मैं पापी हूं, पर अब मैं थक गया भोगते भोगते। एक बीमार अस्पताल में भर्ती है, उसने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि मैं बहुत दिनों से भर्ती हूं, मेरे घर पे कोई काम करने वाला नहीं, गरीब आदमी हूं, यहां भी कोई संभालने वाला नहीं, यदि जरूरी इलाज मेरा हो गया हो तो एक काम करो, मेरी छुट्टी कर दो और इलाज लिख दो। अब ध्यान रखना जितने सुन रहे हो, क्या कहा है उस मरीज ने कि लिख दो, आप दवा लिख दो, परहेज लिख दो, मैं ये काम घर पे कर लूं तो मैं अब अस्पताल में नहीं रह सकता, आप लिख दो। उन्होंने कहा ठीक है, यदि तेरे को ऐसा है, परेशानी है, अपना तो से साहब ने उसको जो लिखना था वो लिख दिया। ये दवा लेना, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये घोल के लेना, ये इससे लेना, ये ऐसे हाथ यूं यूं करना, थोड़ा यूं यूं करना, थोड़ा घूमना, थोड़ा उठना, ये जो 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 उसको कहना कह दिया। अब वो घर आ गया। अब जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी वो अब अपने घर पे ले रहा है। लोग पूछे कि भाई तुम 2 महीने के लिए, वो साहब से आग्रह कर लिया तो छुट्टी करा ली और वो दवा में घर पे ले रहा। बस यही संशय निकाल लेना कि चाहे आप कितने भगत हो, चाहे पूजा पाठ करने वाले हो, उसके बाद भी यदि कष्ट भोग रहे हो तो उसका उत्तर यही है कि वहां भोगते भोगते कुछ पाप बच गया था, तो हमने उससे कहा था कि तू ये लिख दे, ये वहां जाके मृत्युलोक में भोग लूंगा। यहां मत भोगा, अब तू मुझे मनुष्य जिंदगी दे दे। उन्हें बहुत समझाया, तुम अस्पताल में ही रहो, 15 दिन और रुक जाओ, मैं तुमको बिल्कुल टनाटन करके भेजू। नहीं 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 साहब, बच्चे छोटे हैं और घर बिगड़ जाएगा, खेती करने वाला कोई नहीं, आपके हाथ जोड़ू, आप छुट्टी कर दो, जा। अब वह दोनों टाइम दवा ले, कड़वी ले कि मीठी ले, गोली ले कि क्या, जो ले रहा है उसकी मर्जी से ले रहा है कि साहब ने लिखा वो ले रहा है? लिखा वो ले रहा है नहीं तो ये जितने भोग रहे हैं इनको कोई दुख नहीं दे रहा है, ये तो साहब ने लिखा वो ले रहे हैं। ले लो चुपचाप, अब किसी से कुछ भी मत को। माना कि कोई कोई दवा बहुत कड़वी भी लिखी होगी जो खाते समय बिल्कुल बिल्कुल, पर कुछ नहीं, आप तो एक काम किया करो, बस जब भी कोई ऐसा काम पड़े, कोई दुष्ट से मूर्ख से पाला पड़ जाए और चाहे जो बोल दे, बोल मार दे, कड़वा बोल मार दे, आप दुखी हो गए, तो ये नहीं सोचना कि ये घर का सदस्य खराब है, यही सोचना ये मेरा वो पुरबला बचा हुआ पैदा हो गया है। ये भोगते भोगते बचा वो है। इनको कहते हैं अपने मूर्तिमान पाप। जो अपने ही हो के अपने को दुख देते हैं वो अपने कौन है? मूर्तिमान पाप। इनका नाम मूर्तिमान पाप है।
जो प्रत्यक्ष प्रकट होके पाप दुख देता है, रूबरू बेचैन कर देता है। पर उत्तर यही है उसका कि किसी ने दवा ली और दवा लेते ही उसको कहता है कि साहब बिल्कुल चक्कर आते हैं और जलन होती है जोर की, और फिर सूझ भी नहीं पड़े, फिर क्या करते उन्हें कि मैं तो ओढ़ के सो जाता हूं। बस आपसे सहन हो तो सहन करना, और सहन नहीं हो तो ऐसे मूर्खों की सुन के ओढ़ के सो जाना।